क्वेश्चन समझ आ गया जी, इजी क्वेश्चन है। नथिंग इज एज ईजी एज इंग्लिश इफ यू लर्न इट ऑन इलेक्ट्रिक इंग्लिश। ट्राई करना है जी सबने। फ्रॉम, ठीक है जी, एक स्टूडेंट का आंसर आया फ्रॉम। फ्रॉम कितने लिखिए जी आप, ऑन की जगह तो फ्रॉम या कुछ होर कह रहे हो जी? सारे स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे जी, पर ज़्यादा तो ज़्यादा गलत हो जाएगा, जिस तो ज़्यादा कुछ नहीं है। सी ऑन की जगह तो फ्रॉम, ठीक है ऑन, ठीक है जी। जो भी आप किसी भी डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया की गल करते हैं, ठीक है जी, आप उत्थे ऑन की गल करते हैं। जिमें मैं कहा ब्लैंक यूट्यूब, तो फ्रॉम यूट्यूब या ऑन यूट्यूब की होगा जी, ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो आप ऑन का यूज़ करांगे, तो बेसिकली इलैक्ट्रिक इंग्लिश, अच्छा फ्रॉम इलैक्ट्रिक इंग्लिश ऐप या ऑन इलैक्ट्रिक इंग्लिश ऐप, ऑन इलैक्ट्रिक इंग्लिश ऐप, ठीक है। तो आप ऑन यूज़ करते हैं जी। जिथे भी आप किते भी टैक्सट की गल करते हैं, प्रिंट मीडिया की गल करते हैं, उत्थे आप इन दा यूज़ करते हैं, ऑन द न्यूज़पेपर या इन द न्यूज़पेपर, इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। इन द एसे या ऑन द एसे, इन द एसे, राइट, क्योंकि उत्थे टैक्सट की आप गल कर रहे हैं। लेकिन जिथे आप इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की गल कर रहे हैं, उत्थे आप किहदा यूज़ करते हैं, ऑन द। आई होप यू गॉट इट। इन ईमेल या ऑन ईमेल, ऑन ईमेल, राइट, हाँ ऑन सही है जी, बिल्कुल सही है। देखो जो आंसर है, आंसर जोड़ा है जी वो ए है, ठीक है। ए इज़ द करैक्ट आंसर। ए दे विच गलती है जी, ठीक है, बाकी सारे सही लिखे हुए ने। देखो उन्हें कहा भी नथिंग इज़ एज ईजी एज इंग्लिश, ठीक है। तो यदा मतलब यही है कि होर कुछ भी इन्ना ईजी नहीं है जिन्ना ईजी इंग्लिश है। तो तुम ये देखोगे भी आप ये कह रहे हैं भी जोड़ा कह रहे नथिंग लिखा है, ये नथिंग दे विच इंग्लिश होगा नहीं होगा। वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर मैं कह रहा कि इंग्लिश नूं छड्ड के कह रहे ना, उस तो इलावा कह रहे ना कि होर कोई चीज़ इन्नी ईजी नहीं है जिन्नी ईजी कौन होगी, इंग्लिश होगी। तो जो उरे नथिंग लिखा होया ये बाकी सारिया चीज़ा आ गई। ये भाई थोड़ी चाइनीज़ भी आ गई, ये थोड़ी पोलिश भी आ गई, ये थोड़ी उर्दू भी आ गई, पंजाबी भी आ गई, ठीक है, तो मराठी भी आ गई, ठीक है। तो आप इन्होंने लैंगुएज की गल कर रहे हैं, लेकिन तुम देखोगे ये इंग्लिश भी तो आ गई अपने आप के। गल समझ पा रहे हो, इन्नी गल समझ आ गई। तो कहना मतलब ये है कि भाई जो इंग्लिश है ना, यह इंग्लिश नूं उरों एक्सक्लूड करना पऊगा, इंग्लिश नूं उरों बाहर कढ़ना पऊगा। तो अगर उरों इंग्लिश नूं बाहर कढ़ना है तो यदा मतलब कि अपन उरे कुछ ना कुछ लिखना पऊ, सॉरी, तो अपन लिखना पऊगा नथिंग एल्स इज़ एज ईजी एज इंग्लिश, ठीक है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन, ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है जी। बेसिकली मंजिल बैच के हुणी कराया क्लास 94। समझ आ गया, यस और नो? ठीक है जी भाई, शैल वी प्रोसीड? समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है जी, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है जी 113वां क्वेश्चन, 112 आप कर लेने जी। मार्क द करैक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड क्रीडेंस, ठीक है। जोड़ा ये वर्ड है, पहला वर्ड दिता है क्रीडेंस, तो आप इसका की लभना जी, सिनोनियम लभना है, सिमिलर वर्ड लभना है। पहला ऑप्शन है जी एक्सेप्टेंस, दूसरा है क्रिएटिविटी, तीसरा है इम्प्लॉजिबिलिटी, चौथा है डिप्लोरेबल। फटाफट ट्राई करना है। करीडेंस का मतलब की है? करीडेंस, हाँ सब तो पहले तो आप देखो समझते हैं कि ये एक नाउन है, ठीक है। ये तो आप एक वर्ड तुसी जो बहुत ईजिली तुसी पढ़िया होगा, दैट इज की पढ़िया होगा, क्रेडिबल। पढ़िया ना वर्ड क्रेडिबल? जो क्रेडिबल वर्ड है यह एक एडजेक्टिव है जी। करीडेंस एक नाउन है, ठीक है। तुम देखोगे तो उस तो ही आप एक वर्ड होर देखा, की देखा, क्रेडिबल। क्रेडिबल जो वर्ड है यह की है, एडजेक्टिव है। ब्राइटनेस ज़्यादा है, आप इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर लो जी,
क्वालिटी में जाके ना 460 जो भी होता है 480 कर लो आप, फिर सही हो जाएगा। ठीक है जी। चलो, क्रेडिबल का मतलब की होंगे भरोसे लायक, जिहदे तुसीं ट्रस्ट कर सको, राइट। भरोसे लायक लिख लो, पंजाबी दे लिख लो, हिंदी च लिख लो, इंग्लिश लिख लो, जो भी तुहानूं समझ आ रहा। बिलीफ, ठीक है। अगर तुसीं देखोगे जिहड़ा क्रीडेंस है एक्चुअल च, इहदा मतलब एक ही एडजेक्टिव है, ठीक है। मैं कहां कि क्रेडिबल डिटेल्स, ठीक है। अगर मैं कह रहा क्रेडिबल डिटेल्स, तो यदा मतलब की है, यह जी डिटेल्स जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उन्होंने आप की कहांगे, एनीवन। क्रेडेंशियल्स तुसीं पढ़िया होगा नाउन, क्रेडेंशियल्स तुसीं नाउन पढ़िया होगा। क्रेडेंशियल्स का मतलब की होंदा है तुहाडे कागज़, तुहाडे डिग्री का सर्टिफिकेट या तुहाडे डिप्लोमे का सर्टिफिकेट, तुहाडे 10th का सर्टिफिकेट, क्योंकि उस पर ही ट्रस्ट किया जा सकता है, राइट। तो एक यह जे कागज़, यह जी डिटेल्स जिथे तुसीं भरोसा कर सकते हो, दोज आर क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स भी किस तो बनता है, क्रीडेंस तो बनता है। समझ आ गया। हुण क्रीडेंस की है, क्रीडेंस एक यह जी चीज़ है, यह जा एक आइडिया या फिर एक यह जी चीज़ है जो तुहानूं भरोसा दवा रही है। An idea or story that makes you believe in something. एक्सेप्टेंस, हाँ बिल्कुल, नीयर वर्ड्स बहुत सारे ने, तुसी कोई भी वर्ड कह सकते हो जी। ठीक है, कोई भी कह जी क्वालिटी है भाई, कोई भी कह जी चीज़ है जो थोनों भरोसा दवा रही है, ठीक है। हुण जिमें सपोज करो कि आप कहता कि एक मिथ है ना, जिमें आप कोई भी चीज़ कहते भी हाँ एक आप स्टोरी सुनी भी हैगी सी या नहीं हुई सी, हुण आपां नूं की मिल गया, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिल गए, ठीक है। किते उहदी मूर्ति मिल गई या फिर किते आपां नूं कुछ ना कुछ आपां नूं इहो जिहे फैक्ट्स मिल गए, कुछ ना कुछ आपां नूं इहो चीज़ां मिल गईयां जिहड़ियां कि वो बिलीव करवा रही सीगियां कि जिहड़ी स्टोरी आपां सुनी है वो एक जस्ट मिथ नहीं है, एक्चुअल दे विच हिस्टरी है अपनी, ठीक है। हुण जिवें आपां रामायण की गल करते हैं, है ना, आपां कहने बहुत सारे लोग कहते हैं भी इट इज़ जस्ट अ मैथ, है ना, तो बहुत सारे लोग एवें दी गल्लां करते हैं। लेकिन जो फिर आपां कहने कि जिहड़े श्रीलंका नूं पुल जांदा है ना, राम सेतु पुल है, तो उत्थे वो बनया हुआ वो की चीज़ है, वो क्यों है, तो वो जिहड़ी एक चीज़ है वो क्वालिटी है या फिर वो जिहड़ी चीज़ है उन्होंने आपां क्रीडेंस कह सकते हैं। तो हिस्टोरिकल ईवेंट्स लेंड्स टू क्रेडिबिलिटी या क्रीडेंस, एवें कह सकते हैं। इवेंट कह सकते हैं एविडेंस। मीनिंग समझ आ गया जी, यस और नो। भाई अपन को यह हिस्टोरिकल इवेंट मिल गया जो लैंड का मतलब की है, की कर रहा है ये इन्फ्यूज कर रहा है, क्रीडेंस इन्फ्यूज कर रहा है किस दे विच कोई ना कोई स्टोरी है जी, कोई भी मिथ है। समझ आ गया, यस और नो। चलो, क्रीडेंस कर लिया, क्रेडिबल कर लिया। क्रीडेंस की है नाउन है, क्रीडेंस तो क्रेडेंशियल्स कर ले, एंड क्रेडिबल की है एक एडजेक्टिव है, ठीक है जी। तो अगर तुहानूं पता होगा, अगर आप इनक्रेडिबल तुसीं वर्ड सुनिया होगा, इनक्रेडिबल वर्ड सुने, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो यह बेसिकली इन का मतलब की होंदा नेगेटिव, है ना। तो तुसीं पढ़िया ह्यूमेन, इनह्यूमेन, ठीक है। तो ये वाले वर्ड्स नूं पढ़ाए सीगे, जो आप इन प्रीफिक्स का यूज कर लेने तो इसका मतलब नॉट हो जाता, ठीक है। इन प्लस इम, मॉरल तो इमोरल बन गया, एक्सैक्ट्रा एक्सैक्ट्रा। तो जो भी तुसीं किसी भी चीज़ नाल इन लगा देने तो नॉट हो जाता है। तो यह अगर मैं कहां कि यह पॉजिटिव वर्ड है नैगेटिव वर्ड है, अगर मैं तुहानूं पूछां कि ये पॉजिटिव वर्ड है नैगेटिव वर्ड है, तो हुणे तुसीं डिस्क्राइब नहीं कर सकते जो तक तुसीं कंटैक्सट नहीं समझोगे। जिवें मैं क्या इनक्रेडिबल इंडिया, मैनूं ये दसो
कि जो मैं कह रहा इनक्रेडिबल इंडिया तो तुसीं कहो जो थोड़ा भाव है पॉजिटिव है नैगेटिव है, सोचने वाली गल है। तो इनक्रेडिबल का मतलब पता की है, टू क्रेडिबल। मैं क्या, यू आर टू ब्यूटीफुल। टू ब्यूटीफुल का मतलब की है, यू आर सो ब्यूटीफुल, मतलब उन्ने ब्यूटीफुल तुहानूं होना भी नहीं चाहिए सी, दैट यू शुडंट बी। तो यदा मतलब यह है कि इन्ना ज़्यादा क्रेडिबल है कि उस पर बिलीव ही नहीं किया जा सकता भी ये चीज़ भी किमें पॉसीबल है। तां ही कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, है ना। इन्ने सारिया स्टेट्स ने, इन्नी सारी कम्यूनिटीज़ ने, इन्ने प्रकार के लोग रहिंदे ने, इन्ने बहुत सारी वरायटी है। तो तां ही कहते हैं भी बिलीव नहीं होंदा भी इस तरीके का भी समाज, इस तरीके की भी कोई कंट्री हो सकती है। तां ही कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। समझ आ गया। हुण एक वर्ड होर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये भी एग्जाम से किते ना किते पूछा गया, जिवें मैं क्या वैल्यूएबल। वैल्यूएबल एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब समथिंग दैट हैज़ वैल्यू, ठीक है, समथिंग दैट हैज़ वैल्यू। तो जिवें कि मैं तुहानूं कहना वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स की बन जूगा, एक नाउन बन जूगा। कुछ नाउन्स जिहड़े हैगे ने वो हमेशा प्लूरल ही एग्जिस्ट करते हैं तो वो एडजेक्टिव्स तो बनते हैं। जिवें मैं कह ईटेबल, ईटेबल तो की बन जू ईट एबल्स। तो थोनों क्लास दे विच नाउन जिथों भी तुसीं पढ़िया, थोनों पढ़ाया होगा। तो यह वोकैबुलरी तरीके ने जी याद करन दे, ठीक है। सेम वे वैल्यूएबल तो आप वापस चलते हैं। वैल्यूएबल तो एक वर्ड होर ड्राइव होंदा है जो कि है इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल का मतलब की है कि समथिंग दैट हैज़ नो वैल्यू। ये वर्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई भी स्टूडेंट एक बार मतलब तुक्का मारो या अगर थोनों पता तो एक बार दसने की कोशिश करो। हाँ, टू गुड टू बी बिलीव्ड, बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ जी, एडिक्वेट इनएडिक्वेट मतलब जो इन प्रीफिक्स है यह नॉट वाला मीनिंग कन्वे कर दिंदा है। हाँ, जो इनवैल्यूएबल है ना बेसिकली ये सेम मीनिंग है जो इनक्रेडिबल है, ठीक है। तो एक्चुअल च ਇਹਦਾ मीनिंग जो है दैट इज प्राइसलैस, भी इन्नी वैल्यू है तुसीं चुका नहीं सकते। प्राइसलैस का मतलब समझे भी तुसीं पैसे दे के कीमत नहीं चुका सकते, ठीक है। तो इनवैल्यूएबल सजेशन का मतलब की है कि तुसीं उसकी वैल्यू नहीं लगा सकते। तो इनवैल्यूएबल भी कितना किते पॉजिटिव कि नहीं चुकता है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये दो वर्ड्स यह जे ने इनवैल्यूएबल तो खास करके देखने च नैगेटिव लगता है लेकिन यह हैगा पॉजिटिव है, ठीक है। हो सकता भी किसी नैगेटिव कंटेक्स्ट भी यूज़ कर लिए लेकिन ज़्यादातर जितने तक मैं देखा है इनवैल्यूएबल पॉजिटिव तरीके यूज़ होता है, ठीक है। समझ आ गया जी, यस और नो, ये चीज़ें समझ आ गया। नेक्स्ट इज क्रेडुलस। LOUS याद रखना, LOUS जिथे भी आप सफिक्स का यूज़ करांगे इट इज़ एन एडजेक्टिव। जिथे भी आप लुअस का वर्ड यूज़ करांगे मेडुलस, क्रेडुलस, हाँ बेस्ड ऑन सिचुएशन, ठीक है। बहुत सारे है जो वर्ड्स ने, ठीक है। यह कि अपना एक एडजेक्टिव है। ਇਹਦਾ मतलब की है, क्रेडुलस का मतलब की है एनीवन। हाँ देखो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर जगह वो सेम चले, कोई ना कोई कदा ऐसा कंटेक्सट हो भी सकता जिथे वो एज अ नैगेटिव टोन के यूज़ कर लन, ठीक है। जनरली मैं तुहानूं दस्सिया भी जो टुकते हैं ये वर्ड्स ये पॉजिटिव कि नहीं टुकते हैं जी। हाँ क्रेडुलस एक है जी व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिन्हों आप कहेंगे कि यार ये तो मतलब काइंड ऑफ लल्लू लाल है, ठीक है। दैट बिलीव्स ऑन एवरीबडी, ठीक है, जो हर किसी पे बिलीव कर ले। जो हर किसी पे बिलीव कर ले। क्रेडेंस तो आप शुरू हुए सी, क्रेडेंस तो आप क्रेडेंशियल्स पढ़िया जी, क्रेडेंशियल्स तो फिर आप क्रेडिबल पढ़िया, क्रेडिबल तो इनक्रेडिबल पढ़िया, इनक्रेडिबल तो आप वैल्यूएबल पढ़िया, वैल्यूएबल तो इनवैल्यूएबल पढ़िया, इनवैल्यूएबल तो क्रेडुलस पढ़िया। क्रेडुलस का मतलब मैं समझा था। एनी डाउट? पहला वर्ड क्लीयर हो गया जी। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सिनोनियम होगा क्रिएटिविटी तो हो नहीं सकता जी,
प्लॉजिबिलिटी आप पढ़ांगे, डिप्लोरेबल भी पढ़ांगे। फिलहाल आप एक बार समझ लेने कि ਜਿਹੜਾ आंसर है दैट इज एक्सेप्टेंस, क्योंकि जिस चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बिलीव करोगे उसी चीज़ ਨੂੰ एक्सेप्ट करोगे ना, बाकी ने ਤੁਸੀਂ रिजेक्ट करोगे, राइट। नाउ व्हाट इज प्लॉजिबिलिटी? एनीवन जो भी क्लास लगा रहे हैं जी सर पार्टिसिपेट करो, देखो है ना, आई नो कि ਤੁਸੀਂ नोट कर रहे हो, बहुत चंगी गल है जी, है ना। तो भाई याद रखो ना, क्रेडेंस वर्ड तो नहीं भूलोगे, क्रेडिबल तो याद रखना, बहुत सिंपल वर्ड है। प्लॉजिबल, सब तो पहले तो इनप्लॉजिबिलिटी देखो समझ लो। प्लॉजिबल एक एडजेक्टिव हो गया जी, ठीक है। जिवें बोले केयरफुल, केयरफुल का की बन गया केयरफुली, केयरफुली की बन गया एडवर्ब बन गया। सेम वे प्लॉजिबिलिटी एक ही है दसना है, अच्छा ये बिल्टी है, प्लॉजिबिलिटी नहीं है, प्लॉजिबिलिटी है, तो यह एक नाउन होगा जी, ठीक है। अच्छा तो जो आई एम लिखा हुआ है ये नैगेटिव है, वो बाद देखा। पहला प्लॉजिबल का मतलब की होंगे समथिंग दैट इज रीजनेबल, रीजनेबल, लॉजिकल। जिमें मैं तुहानूं दसदा भी एक्चुअल च मतलब की हुंदा, ज़्यादातर यह यूज़ किया जाता है इन कंटेक्सट ऑफ साउंड्स कह सकते हैं, या फिर समथिंग दैट इज़ लाइकली टू बी ट्रू, लिख लो एक बार, समथिंग दैट इज़ लाइकली टू बी ट्रू, ठीक है। कंटेक्सट ऑफ साउंड्स मैं हुण समझाना किवें, जिमें मैं कहां she sounds implausible, सॉरी प्लॉजिबल। तो साउंड्स का मतलब की है कि सपोज करो कोई इंसान है, ठीक है, वो इंसान कुछ चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। सपोज करो कोई इंसान है, ठीक है, घर लेट आया, ठीक है, थोड़ा ब्रदर या सिस्टर घर लेट आया, तो पापा ने फड़ लिया भी, हाँ वो तो कितने गया सी, ठीक है। नाउ ही और शी इज गिविंग एक्सप्लेनेशन दैट इज प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब की हो जाऊगा कि तुहाडे फादर नूं यकीन हो जाऊगा कि हाँ जिहड़ी भी ये गल कह रही है, कह रहा है वो सच है। तो यह उस कंटैक्सट दे विच यह वर्ड ज़्यादातर यूज होंदा, नोट कर सकते हो जी, तुसीं एक कहानी नोट कर लो, जिवें मर्जी नोट कर लो। तो जिहड़ा इम्प्लॉजिबल है वो इहदा नैगेटिव हो जाऊ, बस इन्नी क गल। ठीक है, तो यह मतलब कि लाइकली टू बी ट्रू, यदा मतलब कि है अनलाइकली टू बी ट्रू, ठीक है, या इम्पॉसिबल, कुछ भी कह लो। प्लॉजिबल नू किस तो याद रख सकते हो, पॉसिबल तो। ठीक है जी। नेक्स्ट इज डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का मतलब की होंदा समथिंग दैट इज अनएक्सैप्टेबल, जिसनों तुसी एक्सैप्ट ना कर सको। What a deplorable accident. What a deplorable चलो बस ठीक है जी। डिप्लोरेबल न्यूज़, आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आजकल। एक लिविंग में दो लोग रहते थे और वो लड़के ने उस लड़की की बेटी को रेप करने की कोशिश की।
एंड जो बेटी है वो 14 ईयर्स की थी और जो मदर है वो 32 ईयर्स की थी। तो दैट इज़ अ डिप्लोरेबल न्यूज़, है ना, दैट इज़ अ डिप्लोरेबल एक्सीडेंट या इंसिडेंट, ठीक है। तो उसने उसके साथ कुछ ऐसा कुछ कर दिया, उसके जेनिटल्स काट दिए, कुछ किया। तो उस केस में आप कह सकते हो कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, ठीक है, तो कहाँ पे पहुँच गई, तो दैट इज़ डिप्लोरेबल, कि इसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, है ना। हाँ, शॉकिंग बिल्कुल सही। मतलब ये आपका सॉरोनेस है इसमें, ठीक है, दुख है ये विच, सैडनेस है, बस ये चीज़ तुसी ध्यान रखना है, ठीक है। शॉकिंग इज नॉट नेसेसरली इंक्लूडिंग सैडनेस और सॉरोनेस, ठीक है, ये जो स्वीयर सैडनेस है, बस ये चीज़ तुसी ध्यान रखना है। भी कई तुसी कोई न्यूज़ सुनी तो एकदम पिंच होया, दुख होया अंदरों, यार भी यार आ की चीज़ होगी, दैट इज डिप्लोरेबल। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो, कोई दिक्कत है? क्लियर है भाई, यस और नो? समझ आ गया ना। ये होर भी बहुत सारे इजी सिनोनियम ने। अपालिंग तुसी एक वर्ड सुनिया होगा, अपर्शन सुनिया होगा, ठीक है। अपर्शन नहीं, कुछ और होंगे। अपालिंग का एक वर्ड होंगे, वो भी ਇਹਦਾ सिनोनियम ही है, ठीक है जी। चलो बाकी अगे आएंगे पक्के करांगे। नेक्स्ट वर्ड ते आने, नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन होंगे जी, चलो यस सर। फेशियस, फेशियस गिल्टी, फ्लिपेंट, बिलीफ, सीरियस, ध्यान रखना, ठीक है। फेशियस का मतलब की है, ट्राई करो एक बार, देखो कुछ भी एक बार आंसर दो, जो भी तुहानू लग रहा है। अगर तुसीं समझो तुसीं पेपर च बैठे हुए ना, भी तुसीं हुंदे तां तुसीं की आंसर ला के आंदे, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, तुक्का लाओ एक बार भी। अगर तुसीं उरे हुंदे तां तुसीं पेपर च दिखे क्वेश्चन तो तुसीं की आंसर लगा के आंदे, गिल्टी लगांदे, फ्लिपेंट लगांदे, फ्लिपेंट लगांदे, बिलीफ लगांदे या सीरियस लगांदे। बिल्कुल सही अमित जी ने कहा भी किसी यह जे टाइम ते जो अप्रोप्रीएट नहीं, कि सीरीयस गल चल रही है, ठीक है, तुसीं उत्थे मूव बनाने लग गए, ठीक है, तुसीं उत्थे मजाक के मूड दे चले गए, तो दैट इज कॉल्ड फेशियस। ठीक है, जिवें मैं कहां स्टॉप बीइंग फेशियस, दिस इज सीरियस, ठीक है, एवं कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं फेशियस रिमार्क या कमेंट, ठीक है जी, समझ आ गया। किमें याद रखोगे, किमें याद रखोगे, फेस बनाना, तो फेस जो बनाने आप, ठीक है, तो मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो कोई इंसान सामने सीरीयस बैठा है, उन्होंने मूँह चढ़ा चढ़ा के दिखाने, तो उतों तुम इन्हू याद रख सकते हो, फेस बनाना, दैट इज फेशियस। फेशियस का मतलब की है किसी इनअप्रोप्रीएट जगह पर तुम मजाक करना या फिर उस तरीके ना, ठीक है। हुण ਇਹਦਾ सही आंसर है दैट इज फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब तुम याद रखो फ्लिप तो, ठीक है, इनअप्रोप्रीएट जगह पर तुम फ्लिप मारते, ठीक है, पुट्ठे हो गए घूम गए, बहुत सारे लोग यह होंगे भी ने, ठीक है, तो बहुत ईजी है याद करना बाय निमोनिक्स। एक वर्ड हो रहा है फ्रेशियस, ये फेशियस है, ठीक है, फ्रैक्शियस है, FRA। फ्रैक्शियस का मतलब की होंगे, होमोफोन्स ने दोवें ऑलमोस्ट सिनोनियम ने, यदा मतलब की होंगे, अपनी बुक का पहला वर्ड दैट इज इरेसिबल या फिर कंटेंक्रस या फिर इरिटेबल, ठीक है। तो तुसी मतलब इनू भी पहले जो वर्ड है कंटेंक्रस उत्थे नोट कर सकते हो अपनी कापी खोल के, ठीक है जी। तो पता लग गया आंसर क्या होगा जी। नेक्स्ट
ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਜੈਟਿਸਨ। ਜੈਟਿਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨਿਕਸ, ਜੰਪ, ਡੰਪ, ਟਰਾਈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡੰਪ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੀਨਿੰਗ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਡੰਪ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਆਫ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ डिवाइड ऑफ, डिवाइड नहीं पढ़िया पकड़ लेना, चलो डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ केड़ा सही है जी? डंप दसो, डिप्राइव्ड ऑफ, डिवाइड ऑफ या फिर डिस्पोज ऑफ? हाँ की है जी? हाँ ठीक है जी, डिस्पोज ऑफ। डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब तुहानूं दसता जी, ठीक है। डिवॉइड ऑफ का मतलब की हुंदा? ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है कि फुल ऑफ दा, ठीक है, ध्यान रखना। ही इज़ डिवाइड ऑफ काइंडनेस, ही इज़ फुल ऑफ काइंडनेस, ठीक है। ही इज़ डिवाइड ऑफ चार्म ऑन हिज फेस, ही इज़ फुल ऑफ चार्म ऑन हिज फेस। तो डिवाइड का मतलब एम्पटीनेस, ठीक है जी। चलो हुण आपां आने जैटिसन ते। जैटिसन का मतलब हुंदा भी किसी चीज़ का भार हौला करना, वो जो समान चक के सिੱਟਦਾ आपां। जहाज जा रहे है जी, फिल्म तुसीं देखिया भी, या फिर बोट जा रही है भी चक के समान सिੱਟਣਾ है, नहीं तो यह डुब जू। जहाज समान ਨੂੰ हौला करना है, नहीं तो यह उतर जू नीचे, ठीक है, क्रैश कर जूगा। तो उसनूं कहंदे ने जैटिसन, ठीक है जी। किवें याद रखना है? जैट तो याद रखना है। जैट तो जिमें जिमें समान सिੱਟੀ गए उवें चीज़ां वो हल्कियां होएगियां, ठीक है जी। समझ आ गया? यस और नो? हाँ ठीक है जी। सो दैट इट कैन फ्लोट। हाँ फ्लोट तो अज एक वर्ड पढ़ाया बैच दे विच, अगर तुहानूं याद होगा। फ्लोट इज़ अ वर्ब, राइट। एंड अगर तुसीं आ फ्लोट लिख दोगे तो इट विल कम एन एडजेक्टिव। तो देयर आर सर्टन वर्ब्स जिहदे नाल तुसीं आ प्रीफिक्स लगा देंगे तो वह एडजेक्टिव बन जाता है। जिवें तुसीं एक वर्ब लिखी लाइक, लाइक एक वर्ब है, यदा मतलब लाइक करना, पसंद करना भी है, लेकिन यदा मतलब सिमिलरिटी दिखाना भी है। शी इज़ नॉट लाइक यू, शी टीच लाइक यू, शी बिहेव्स लाइक यू। तो उत्थे ये सिमिलरिटी दिखा दिंदा जी, ठीक है। अगर तुसीं इहदे अगे लगा दोगे आ लाइक, तो आ लाइक का मतलब की हो जाऊगा? एडजेक्टिव हो जाऊगा जी, ठीक है। तो सेम वे स्लीप, तो अगर तुसीं लिख रहे हो स्लीप, स्लीप की है जी एक वर्ब है, ठीक है। अगर तुसीं इहदे अगे आ लगा दोगे तो आ स्लीप की हो जाऊगा जी? एडजेक्टिव, ठीक है। अगर मैं बोलना कि ही इज़ स्लीप तो यह गलत हो जाऊगा जी, क्योंकि उरे आपां नूं की चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, तो उरे की कर देंगे? ही इज़ अस्लीप, ठीक है। तो ये भी तुसीं ध्यान रखना है, ठीक है। समझ आ गया जी? यस और नो? तो किसी मूविंग ट्रेन चों, मूविंग वहीकल चों, मूविंग जहाज़ चों, ठीक है, कोई भी क्राफ्ट, क्राफ्ट का मतलब होंगे वहीकल, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, ठीक है। नोट कर लो क्राफ्ट, ये चाइनीज़ का वर्ड है, ठीक है, चाइनीज़ डिक्शनरी का वर्ड है। तो ही कदे भी क्राफ्ट नूं क्राफ्ट्स नहीं कहते, एयरक्राफ्ट्स नहीं हुंदा, होवरक्राफ्ट्स नहीं हुंदा, एयरक्राफ्ट ही रहिंदा भाई, ठीक है। तो इस करके किसी भी क्राफ्ट चो, चलते क्राफ्ट चो समान सिੱਟਣਾ टू मेक इट लाइटर। हाँ ठीक है, पहला मीनिंग बेसिक मीनिंग सी, समझ आ गया जी। दूसरा मीनिंग भी यही है, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, टू गेट रिड ऑफ समथिंग दैट यू नो लॉन्गर वांट। ये वाला मीनिंग भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं भी ये चलती जहाज या प्लेन की गल हो रही हो, ठीक है। दैट यू नो लॉन्गर वांट। जिमें मैं गल करा कि कोई भी टीम है, ठीक है, हुण वो टीम दे विच कोई प्लेयर की लोड़ नहीं है, तो ठीक है, तो उत्थे ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है। वर्ब है, नाउन है, एक्शन है भाई, ठीक है, काम करना। ਇਹਦਾ मतलब जो पहला मतलब दस्या वो भी काम करना, ठीक है, करना काम। तो वर्ब है, ध्यान रखना, नाउन ना समझ जाना किते। ठीक है, चलो तीसरा मीनिंग ਇਹਦਾ भी हो सकता है भी सपोज करो कि तो कोई आइडिया है, ठीक है, या कोई बिलीफ है ਤੁਹਾਡਾ,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, त्याग देना, ठीक है। तो अबेंडन भी हो सकता है मतलब, ठीक है जी। ठीक है, मीनिंग समझ आ गया, यस और नो। ये एक ईडियम भी होंगे, मैं लिखा हुआ है, दैट इज थ्रो ओवरबोर्ड। ओवर का मतलब किसी चीज़ के उपर दी, ठीक है। ओवरबोर्ड ऑन बोर्ड का मतलब की होंगे किसी चीज़ को बोर्ड कर लेना। अगर तुम इलैक्ट्रिक इंग्लिश में कदे भी व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे हैलो तो तुम लिखा होगा वेलकम ऑन बोर्ड, ठीक है। तो ऑन बोर्ड का मतलब की है जो किसी चीज़ को बोर्ड कर लेना, जो किसी चीज़ को चढ़ देने हो, ठीक है। जिवें ट्रेन तुम चढ़ गए या फिर तुम शिप च ऑन बोर्ड कर गए या फिर तुम प्लेन से ऑन बोर्ड कर गए वगैरह वगैरह। तो थ्रो ओवरबोर्ड का मतलब की है टू गेट रिड ऑफ समथिंग। सेम मीनिंग है जो इधर जेटिसन है, नोट कर लो, सेम मीनिंग है जी। ठीक है, ये जी चीज़ एक इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जेड़ा ये थ्रो ओवरबोर्ड लिखा हुआ है ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट इज एन एडवर्ब। जिमें ऑन बोर्ड एडवर्ब है ना, वेलकम ऑन बोर्ड, सेम वे जो थ्रो ओवरबोर्ड है ये भी एक एडवर्ब है। जिमें मैं कहा ही थ्रू हिज फ्रेंड्स ओवरबोर्ड, मतलब उन्हें चलते प्लेन चो, चलती शिप चो या चलती ट्रेन चो अपने फ्रेंड्स को सिटता। समझ आ गया। तो दूसरे कंटेक्स्ट के भी यूज़ कर सकते, जरूरी नहीं है भी शिप वगैरह के यूज़ करना है। जी मैं तुम्हें टीम वाली गल दसी, ठीक है। तो ही वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड वंस ही वॉज, जो भी वो सर्विसिज खत्म हो गई मतलब, ठीक है जी। ईडियम हो गया अपना कवर। चलो नेक्स्ट वर्ड है जिनेक्स। जिनेक्स का मतलब की होंगे एनीवन। हाँ, जिमें सपोज करो, ठीक है, किसी इंसान ने कहता भी भाई आ होगा, ठीक है, तुसी क्या भी तूने क्या भी तू माड़ा बोलता, ठीक है, तू माड़ा बोलिया तो माड़ा हो गया, ठीक है। तुसी कह देना ना कदे कदे भी यार मुँह चों नहीं ये बोल कटना चाहिए था भी ओमी हो गया। तो जिनेक्स इज दैट, जिनेक्स इज व्हाट, ईविल स्पेल। स्पेल का मतलब बोल ਜਿਹੜੇ निकलते हैं, ईवल का मतलब ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਲਨੈਸ ਹੈ, ठीक है। तो ਜਿਹੜੇ माड़े बोल ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਉਹ ਮਾੜੇ बोल ने, दैट इज कॉल्ड जिनेक्स। समझ आ गया मीनिंग, यस और नो। देखो आप रिलेट कर सकते हो, फिल्थी माउथ कह सकते हो, ठीक है। एक है मुँह जड़ा जुबान गंदी है, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ਇਹਦਾ एक्चुअल मीनिंग यही है जी ईवल स्पेल, ठीक है। तो की होगा ये मतलब जंप होगा, डंप होगा, ईवल स्पेल होगा, ट्राई होगा, की होगा जी फटाफट। भाई डंप का मतलब, हाँ डंप का मतलब भी की सी भी टू गेट रिड ऑफ समथिंग दैट यू नो लॉन्गर वांट, राइट। तो यदा मतलब यदा सही आंसर की आ जाऊगा जी सी। आई होप कि इट इज क्लियर। लिसिट, अगर मैं थोड़ा पूछा कि अच्छा हूँ देखो ध्यान रखना एंटोनियम दसने जी, ठीक है। लिसिट वर्ड का एंटोनियम दसना है, अदरवाइज मैं थोड़ी होर वर्ड लिखूंगा तुम कहोगे यार ये तो बड़ा ईजी वर्ड सीगा। लिसिट का मतलब की है, हाँ वेरी गुड। लिसिट का मतलब की है लॉफुल या फिर लीगल, समथिंग दैट इज लीगल, समथिंग दैट इज अलाउड, something that is lawful। हुन तुसी कहोगे सर याद नहीं होना, औखा वर्ड है। इलिसिट का तुसी सुनिया होगा, ठीक है। तो जेड़ा इल वर्ड यूज कर लिया, इहदा क्या यूज कर लिया। तो इलिसिट का मतलब दैट इज नॉट लिसिट, इलीगल। तो थोड़ी एक गल होर भी समझ आ रही है अज
कि ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ आई एम ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੈ, आई एन भी एक ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ आई एल भी एक ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੈ। इल विल सुनिया होगा तुसी, ठीक है। इल वर्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है? इल मैनर्ड बॉयज, तो पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। की मतलब अल्टीमेटली है बैड बॉयज, ठीक है जी। हाँ, अनलॉफुल बहुत सारे वर्ड्स ने। इलिसिट तो की याद रख सकते हो? लॉजिकल, लॉजिकल तो इलिटरेसी नाल मीनिंग लिखा या तुझे पता होगा जी? शैल आई राइट? इलिसिट का मतलब लिखी चलो, दैट इज नॉट लीगल, ठीक है। इलॉजिकल द समथिंग दैट इज नॉट लॉजिकल, दैट इज नॉट रीजनेबल। हुणी आप एक वर्ड पढ़िया इम्प्लॉजिबिलिटी। इलिटरेसी, नॉट एबल टू रीड और राइट। लिमिटेबल का मतलब जिन्हों लिमिट किया जा सकता। इलिमिटेबल का मतलब जिन्हों लिमिट ना किया जा सके। हाँ, इनकैपेबल ऑफ बीइंग लिमिटेड। एग्जाम्पल नॉन फाइनाइट वर्ब जिवें आप पढ़ते हैं। नॉन फाइनाइट का मतलब जिन्हों फाइनाइट नहीं किया जा सकता, जिन्हों लिमिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। लिबरल का मतलब दैट इज फ्री। नॉट लिबरल का मतलब दैट इज नॉट फ्री। हाँ बिल्कुल सही। रैशनल, रैशनल भी कह सकते हैं जी, बहुत सारे मीनिंग होंगे रैशनल के। वैसे रैशनल का मतलब ऑब्जेक्टिवनेस भी होंगे, वैन यू आर नॉट सब्जेक्ट, नॉट बीइंग सब्जेक्टिव, एक तरफदारी नहीं कर रहे तुसीं, ठीक है। तो उदों तुसीं कह सकते हो यू आर बीइंग रैशनल। लिबरल, फ्रीडम, बिल्कुल सही है जी, ठीक है। लाउडेबल का मतलब की है? LAUD, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ प्रेज। लॉडेबल का मतलब की हो गया? प्रेज वर्थी, दैट डिजर्व्स प्रेज। इलॉडेबल का मतलब हु डू नॉट डिजर्व प्रेज, नॉट प्रेज वर्दी। लॉर्ड्स मतलब ताड़ियां मारना, ऐसा कुछ भी होंगे शायद, जिथे प्रशंसा होगी उत्थे ताड़ियां वजणगियां, ठीक है जी। तो यह लिसिट तो आप कुछ वर्ड्स सीखे, ठीक है। तो यदा एंटोनियम लभना जी, ठीक है। यदा मतलब समथिंग दैट इज अलाउड, ऑनेस्टी नहीं हो सकता जी, रैशनल नहीं हो सकता जी, ठीक है, एंड क्लीयर भी नहीं हो सकता, दैट इज फॉरबिडन, ठीक है। फॉरबिडन तो मैं थोड़ा कुछ सिखा देना जी, तो तुसी देख लो एक बार। दो तरीके दी वर्ब्स होंदियां ने, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिखदा, पता नहीं 2700, पता नहीं 270, जो भी यार, चलो मैं ऐसे ही रैंडमली लिखता, ठीक है। आपको सबको पता चल गया होगा कि NDTV जो है मिस्टर अडानी ने बिड कर दिया, उसने मतलब उन्होंने बाय कर लिया, ठीक है। 27% हिस्सा जो है अडानी जी ने बाय कर लिया। चलो सेंटेंस देखना, सही है गलत?
क्लास आपां बस 10-15 मिनट होर लावांगे, ठीक है जी। चलो बस आही क्वेश्चन करांगे, होर नहीं करते, ठीक है। मिस्टर अडानी हैज़ बिडन ₹2700 crores फॉर 27% स्टेक इन NDTV। हुण देखो ਆਪਾਂ एक वर्ड यूज़ किया बिडन, ठीक है। तो यही वर्ड ਨੂੰ ਆਪਾਂ समझ ਲੈਣੀ है जी। ये वर्ड एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो यह ਜਿਹੜਾ बिड है ना, ये दो मीनिंग होंगे ने जी, ठीक है, समझ लो प्लीज़। एक तो यदा मतलब होंगे बोली लगाना, पैसे ऑफर करना किसी चीज़ को प्राप्त करने लिए, ठीक है। जो यदा मतलब बोली लगाना है तो यह एक इरेगुलर वर्ब बन जाती है, तो यह अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करती, तो यह बिड 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 रह जाता जी, ठीक है। जिमें कट 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 हो गया, हर्ट 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 हो गया, पुट 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 हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कास्ट कास्ट कास्ट, ठीक है। एक बिड का मतलब होंगे टू अर्ज, टू से कह लो, अर्ज अगर अर्ज नहीं पता लग गया, कहना, ठीक है, कहना। तो उदों ये वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो जाती ने, जो आ वाला मीनिंग करते हैं, उदों यदा मीनिंग उदों ये वर्ब की फॉर्म्स हो जाती ने, बिड बेड बिडन, उदों ये हो जाता जी, ठीक है। तो तुसीं ध्यान रखना, तो जदों तुसीं आह बिडन दे अगे फॉर लगा देते हो, तो फॉर नैगेटिव कंटैक्सट भी क्रिएट करता, तो फॉर बिडन का मतलब मनाही हो जाता जी, ठीक है। समझ आ गया, फॉर बिडन पता चल गया कित्थों बनया। चलो, तो यदा मतलब होंगे कहना। इससे बहुत अच्छा सेंटेंस बनता है, लेकिन अज तक पंजाब दे विच आया नहीं है। यह मूड चैप्टर के क्वेश्चन बनते हैं जी, तो यह SSC वगैरह के आते हैं, मेन्स के, ठीक है। तो बाद देखेंगे। तो फॉर बिडन का मतलब हाँ, मतलब किसी को की करता, डिनाई करता, ठीक है जी। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रिफ्यूज़ तो डिनाई के भी फर्क होंगे। यह वीडियो अपनी पाई हुई है यूट्यूब पर, तुम सर्च कर रहे हो रिफ्यूज़ वर्सिस डिनाई इलैक्ट्रिक इंग्लिश, तो वो भी काफ़ी कुछ है सीखने। समझ आ गया भाई।